In the figure, triangle ABC is an isosceles triangle. आइसोसलेस ट्राइंगल का आपको मैंने बताया हुआ है कि आइसोसलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। साइड्स ये और ये साइड्स बराबर होती हैं, यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तीसरी साइड कुछ भी हो सकती है। और एक बात आप आइसोसलेस ट्राइंगल में याद रखें कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो दो एंगल्स बराबर होंगे, तो इसके ऑपोजिट एंगल बराबर होता है और इसके ऑपोजिट एंगल बराबर होता है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये आपने आइसोसलेस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं और उनके ऑपोजिट दो एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये बात जहन में रखनी है। अब वो कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली लाइन बीच में इसका जिक्र नहीं वो अभी कर रहा। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल, कि ये आइसोसलेस ट्राइंगल है, यानी इसकी इस वाली लाइन के बारे में अभी उसने नहीं बताया। अब ये देखें, ये निशान लगा है, इसका मतलब है ये और ये बराबर है। ये आइसोसलेस ट्राइंगल है, हम ये ले रहे हैं। अगर ये 58 है तो ये भी लाजमी 58 होगा, वरना ये आइसोसलेस ट्राइंगल। अब आप फर्स्ट ये देख लें कि ये लाइन को वो कंसिडर नहीं कर रहा, वो सिर्फ बता रहा है कि ये एक आइसोसलेस ट्राइंगल है जिसकी ये एक ट्राइंगल को आप 10 ट्राइंगल्स बीच में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल पर ये और ये एंगल भी बराबर होंगे। ये हमने इसमें से इन्फ्रेंस निकाल लिया। अब कहता है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, वो इस निशान से ही पता चल गया है। बी सी इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है। एंड एंगल ए बी के, अब ये इस के की बात कर रहा है। पहले वो इस बड़े ट्राइंगल, यानी एक अगर बड़ा ट्राइंगल है तो उसको मैं 10 हिस्सों में भी 10 ट्राइंगल्स में भी काट सकती हूँ, तो इन्होंने ये एक लाइन बीच में लगा दी है। एंगल ए बी के ये 58 है, तो क्योंकि उसने बताया कि ये आइसोसलेस ट्राइंगल है तो मैंने यहाँ भी 58 लगा दिया। गिवन दैट ट्राइंगल ए बी के इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी, अब ये कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए कॉरस्पॉन्ड्स टू ए। ये ए एक ही है, लेकिन मैं इधर एक ए अपना भी डाल लूँगी। बी कॉन्ग्रुएंट टू सी, बी सी से कॉरस्पॉन्ड करता है, तो बी जो ओरिजिनल बी ये जो सी है, ये जो बाद का होता है, ये जो बाद वाला होता है उस पे मैं बी लिख लूँगी। ये बात याद रखिएगा बेटे कि ये जो बाद वाला होता है उस पे पहले वाले लिखने हैं। और के कॉरस्पॉन्ड्स टू एच, तो एच के इधर मैं के लिख लूँगी। ठीक है, सवाल ये मुश्किल लग रहा है नहीं है मुश्किल। एंड एंगल ए के सी इज 90 डिग्री, ये 90। और आप ये बात याद रखें कि जब एक तरफ एंगल 90 बनता है तो दूसरी तरफ लाजमी एंगल 90 बनता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर 180 के बराबर एंगल्स बनते हैं। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ सी एच, मुझे इसकी लेंथ चाहिए। ठीक है, ये पूछ रहा है सी एच। अब उसने हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, उसने हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। वो कहता है कि ट्राइंगल ए बी के इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब मैं इस ट्राइंगल को बीच में से निकाल दूंगी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये फर्स्ट और थर्ड वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी इसकी सारी साइड्स से बराबर हैं और इसके सारे एंगल्स इसके सारे एंगल्स से बराबर हैं। तो फिर मैं क्या करूँगी, तो मैं इंफॉर्मेशन फिल इन कर लूँगी। ठीक है, अब ये जो ये हमें सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है ए बी ओरिजिनल है ना, ए
बी ओरिजिनल है, ए बी के ओरिजिनल है, 58 एंगल है। तो मैं देखूंगी कि मेरा ए बी के तो यहाँ भी 58 बन रहा है। ये वाला एंगल, ये जो बीच वाला है, ये अभी नहीं हम कंसिडर कर रहे, ये समझे कि ये है ही नहीं। तो मैं इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी से इन्फ्रेंसेस निकाल रही हूँ। ये मैंने फिल इन कर लिया है। ओरिजिनल ए बी के और मेरा वाला ए बी के 58 आ गया। ठीक है, ये सी पे 58 बन गया। उसके अलावा हम क्या निकाल सकते हैं कि ये जो बी के की लेंथ है, बी के की लेंथ है ओरिजिनल की, और ये मेरे वाले सी एच, ये देखें सी एच बी के बन रहा है ना, ओरिजिनल की बी के। तो आपने ये याद रखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब ये लाइन ये आती है, ये जो बीच में से काटती है, ये इस वाली लाइन को इक्वल हिस्सों 2 से डिवाइड करें, इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है सेंटीमीटर। जो जब भी लाइन होती है तो मुझे पता चल गया इसकी लेंथ क्या है, सी एच। बी के की लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर। बी से सी तक था, बी के 12 था। तो ये लाइन जब काटती है आइसोसेलेस ट्रायंगल को तो हाफ में डिवाइड करती है। तो ये 6 हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर आ गया। तो लेंथ ऑफ सी एच इज 6 सेंटीमीटर। इसी तरह एंगल बी ए एच, बी ए एच, बी ए एच, अब ये पूरा एंगल मांग रहा है। अब वो ये नहीं कह रहा बी ए के, बी ए के कहता तो सिर्फ ये वाला एंगल आता, ए के ए सी बोलता तो सिर्फ ये वाला एंगल आता, सी ए एच बोलता तो ये वाला एंगल आता। जिस एंगल को पूछ रहे होते हैं वो सेंटर में बोलते हैं, ए के बारे में पूछ रहा है। तो ये 3 एंगल्स मिलेंगे तो हमारे पास एंगल ए आएगा, क्योंकि बी ए एच ये वाला एंगल है तीनों। तो इसमें हम देखेंगे कोई मुश्किल नहीं, हम पहले ये एंगल निकाल लेंगे, फिर ये एंगल निकाल लेंगे, फिर ये एंगल निकाल लेंगे और हमारा इनको ऐड कर लेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखें ना आप, एक बात हम लिखना भूल गए, ये वाली चीज़ हम लिखना भूल गए। ये देखें, ये के है, एच क्या है, के, बी के ए। तो हम ओरिजिनल में देखेंगे बी के ए हमारा 90 डिग्री है, यहाँ से हम 90 डिग्री लिखेंगे। सो 2 एंगल्स दिए हुए, तीसरा निकल आएगा 90 + 58 - 180। 180 में से इन दो को ऐड करके 90 + 58 इज 148। 148 को 180 से निकालेंगे तो 148 78 तो 32 बनता है। ये भी 32 आएगा, क्योंकि एंगल सबके बराबर हैं। ये भी 32 आएगा और ये भी 32 आएगा। तो क्योंकि ये एंगल ए पूछा है और ये तीनों का ऐड करके आएगा, तो 32 + 32 + 32 एंगल ए इज इक्वल टू 96 इज योर आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो ना समझ आए वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा।